हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। दोस्तों, ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए है जो एम्स भोपाल में अप्लाई करना चाहते हैं या अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि अभी डेट है 30 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे किस तरीके से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, जिससे आपको किसी भी तरह का फॉर्म भरने में गलती ना हो, ठीक है, जिससे कि आगे कोई परेशानी ना हो। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, आपको क्या क्या दिक्कतें आती हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, आप किसी भी कैफ़े में बिना जाए ये फॉर्म बिल्कुल खुद से घर से ही भर सकते हो। आपको फ़ोन से भी इसको आराम से डाल सकते हो। आपको क्या करना है, फ़ोन पे जाना है, गूगल पे टाइप करना है और आपके एम्स भोपाल के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। उसके बाद आपको ये जो आइकन है, यहाँ पे एक आइकन दिखता होगा, यहाँ पे जो आइकन आपको ये 3 डॉटेड वाला दिखता है, वहाँ से जाके आपको डेस्कटॉप साइट ओपन कर लेना है। मतलब आपको काम जो करना है वो डेस्कटॉप साइट पे करना है। अगर आप फ़ोन पे कर रहे हो तो, अदरवाइज़ लैपटॉप कंप्यूटर पे कर रहे हो तो नो इशू, वहाँ ऑलरेडी वो रहता है। अगर फ़ोन पे कर रहे हो तो आपको डेस्कटॉप साइट पे जाके काम करना है। उसके बाद आपको ये वैकेंसी वाले पे क्लिक करना है। वैकेंसी वाले पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ये ओपन होगा, और जैसे ही ये ओपन होगा पूरा नीचे की ओर आप स्क्रॉल करोगे तो ये 4 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। 4 ऑप्शन क्या आएंगे, जॉब एडवर्टाइजमेंट, जॉब अंडर प्रोजेक्ट, सैंक्शन पोस्ट बाय PMSSY, रिक्रूटमेंट रूल ऑफ नॉन फैकल्टी पोस्ट। जिन्हें भी इसके बारे में पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, रूल्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है नंबर फर्स्ट पे, ये जो प्लस का आइकन है यहाँ पे आप क्लिक करोगे। जैसे ही इस पे हम क्लिक करते हैं ये ओपन होता है। तो अपने फॉर्म के बाद दो एडवर्टिजमेंट और आ चुके हैं। तो यहाँ आपको सीधे नीचे स्क्रॉल करना है। आपका जो है वो 170 नंबर में मिलेगा, आपको 170 नंबर में। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ग्रुप सी नॉन फैकल्टी पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस एम्स भोपाल। ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट 6 तारीख से आपका फॉर्म फिलअप शुरू हुआ है, 30 अक्टूबर तक ये चलेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ एक ऑप्शन आपको दे रखा है अप्लाई ऑनलाइन। सिंपली आपको इसी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास 2 ऑप्शन यहाँ पे खुल के आता है, एक तो एप्लीकेशन फॉर्म का और एक पे फॉर अनपेड एप्लीकेशन डुप्लीकेट रिसिप्ट। दोनों के ही डेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, स्टार्ट डेट, एंड डेट। यहाँ से आप इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, और ये जो बटन है यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अप्लाई के लिए प्रोसीड कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। अगर आपने एप्लीकेशन भर दिया और फ़ी पेमेंट नहीं किया है तब आपको नीचे वाले पे क्लिक करना है। हम पहले चलते हैं एप्लीकेशन पे, तो फर्स्ट वाले एप्लीकेशन फॉर्म पे हम क्लिक करते हैं। अब ये जो खुलेगा यहाँ पे आपको करना क्या है, मैं एक बार आपको समझा देता हूँ फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसमें पहला नंबर पे जो है आपका खुद का नेम डालना है, और साफ साफ लिखा हुआ है। आपको किसी भी तरह का सैल्यूटेशन ऐड नहीं करना है, मिस्टर मिसेस कुमारी इस टाइप का अगर नेम के आगे है आपका तो कुछ भी ऐड नहीं करना है। सिंपली जैसे आपका नाम सपोज विकास है तो आपको सिर्फ विकास ही लिखना है, मिस्टर विकास या उसके आगे कुछ भी ऐड नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम आएगा। बहुत लोग का अगर नाम विकास कुमार है तो यहाँ पे सिर्फ विकास लिखेंगे, कुमार आपका सरनेम में आएगा जो कि इस बॉक्स में आएगा। एक साथ नाम मत लिखिएगा। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है सरनेम लिखना है। अगर सरनेम नहीं है तो वहाँ पे क्या लिख देना है, NA। काफ़ी लोग का नाम होता है जिसमें कोई सरनेम नहीं होता है, ठीक है, तो उसमें आपको ये ब्लैंक नहीं छोड़ना है, वहाँ पे लिखना है आपको NA, ठीक है। फिर तीसरे में आपका फादर्स नेम को लिखना है, यहाँ भी आपका मिस्टर नहीं ऐड करना है। मदर्स नेम 4th नंबर में, यहाँ भी आपको मिसेस ऐड नहीं करना है। फिर आता है आपका डेट ऑफ बर्थ वाला सेक्शन। इसका फॉर्मेट आपको दिया हुआ है किस तरीके से लिखना है। पहले आपका DD मतलब, फिर मंथ और फिर ईयर आपको चारों वर्ड में लिखना है। कहीं कहीं डबल लास्ट के 2 डिजिट लिखने होते हैं, बट यहाँ पे क्या लिखना है आपको, 2 डिजिट में डेट। अगर किन्हीं का सिंगल डिजिट है तो उसके आगे वो 0 लगा के लिखेंगे, और मंथ भी अगर सिंगल डिजिट है तो 0 के, जैसे 11 12 2 ही मंथ ऐसे आते हैं, तो 3 मंथ आते हैं एक्चुअली जो डबल डिजिट में जाते हैं, 10 11 12। बट उसके पहले जिनका भी मान लो 5 है तो आपको 05 लिखना है, ठीक है। और इस तरीके से डेट फॉर्मेट भी आपको दिखाया गया है। एज ऑन डेटेड मतलब यहाँ पे ये कैलकुलेट करेगा इस बेसिस पे कि आपका एज 30/10/2023 के हिसाब से कितना होता है। जेंडर आपको सिंपली कलेक्ट करना है, ये आप शादी आपका हुई है कि नहीं हुई है, वो आप कहीं विडो, डाइवोर्स्ड वुमेन या जुडिशली सेपरेटेड तो नहीं हो। फिर कैटेगरी आपको डालना है, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। फिर
सबसे बढ़िया बात, काफ़ी लोग जो पूछ रहे थे एग्ज़ाम कहाँ पे होंगे, कैसे कैसे सेंटर्स होंगे, तो ये आपका प्रेफरेंस दे दिया गया है स्टेट फॉर एग्ज़ाम। मतलब इतने जो भी अभी लिस्ट खुलेंगे, इतने लिस्ट में आपका पेपर इतने जगहों पे होने वाला है। देखो, आप लोग जहाँ से बिलोंग करते हो, जहाँ आपको आसानी हो आने जाने में, ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े, वहीं आप लोग सेंटर प्रेफरेंस दीजिएगा। जैसे यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, आसाम, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, दमन दीव, दिल्ली, दादरा नगर हवेली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू, कर्नाटका, केरला, लक्षद्वीप, मेघालय, मणिपुर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, पौंडीचेरी, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। तो सेंटर्स के ऑप्शन काफ़ी सारे हैं। जो लोग जहां हैं वहीं एग्ज़ाम दे सकते हैं, उनके वहीं सेंटर अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो इतने सारे आपको प्रेफरेंस में से आपको जो सुविधाजनक लगे वो आपको चूज़ कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ सिंपली आपको एक बटन मिलेगा, आगे बढ़ाएं, उस पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। इसका नेक्स्ट स्टेप हम बस कुछ सेकंड में अब देखने वाले हैं। पहला स्टेप आपका ये बिल्कुल क्लियर है, आपको किस तरीके से फिल करना है वो मैंने बताया, ठीक है। अब जैसे ही आप वो पहला स्टेप करके जैसे ही उस बटन पे क्लिक करोगे आगे बढ़ें पे, तो आपके पास अब ये पेज ओपन होगा। इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे आप लोग को क्या करना है। बेंचमार्क डिसेबिलिटी, मतलब आप अगर इससे बिलोंग करते हो तो आपको यस करना है, नहीं करते हो नो करना है। पीडब्ल्यू टाइप आपका, अगर आप यस करोगे तो ये ऑप्शन खुलेगा, नो कर दोगे तो ये नहीं खुलेगा। डू यू वांट टू स्क्राइब, अगर आपको अपना पेपर लिखने के लिए कोई और चाहिए होगा तो आप यस करोगे, टाइप ऑफ स्क्राइब करोगे, ओन स्क्राइब और रिक्वेस्टेड फॉर एम्स भोपाल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये क्लिक करना है। नो करोगे तो दोनों ही ऑप्शन फिर आगे नहीं खुलेंगे। नेक्स्ट, इसके आगे आप बढ़ोगे तो 15 नंबर में आप देख पा रहे हो, आर यू एक्स सर्विस मैन, यस और नो। उसी पे आपको फिर ये खुलेगा, डू यू हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड एम्प्लॉयड सिविल अंडर सर्विस, यस है नो है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। मिलिट्री सर्विस है आपका तो डेट ऑफ इन मिलिट्री सर्विसेज आपको डालना है, डेट ऑफ रिटायरमेंट डालना है, कब आप रिटायर हुए मिलिट्री सर्विस से, तो ये सब उनके लिए है। फिर यहाँ पे आप स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के आप कम से कम 3 साल रेगुलर रहे हो, जॉब किए हो या नहीं किए हो, यस नो आपको डालना है। डिफेंस पर्सनल डिसेबल ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलाइट, किसी तरह का काम इस टाइप में हुआ है तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस आपको पढ़ लेना है। अगर आप इसमें यस सेटिस्फाई करते हो तो आपको यस पे क्लिक करना है, अदरवाइज़ नो पे। अब जो आता है आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन पे भरना है, तो आपका जो फॉर्म है, जिस लेवल पे फॉर्म है वो तो आपको सबसे पहले फिल करना ही है। इसमें क्या करना है, आपको 1 2 3 4 5 ऑप्शन दिए हैं, सारे के सारे भरने इंपॉर्टेंट नहीं है। आप यहाँ पे अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो सबसे ऊपर, जैसे जैसे आपका क्वालिफ़िकेशन जो हाईली क्वालिफ़िकेशन है वहाँ से ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते जाना। जैसे यहाँ पीजी है, पीजी, फिर ग्रेजुएशन, फिर 12th, फिर 10th, इतना डाल सकते हो। अदरवाइज़ और कोई और भी कुछ है तो नीचे अगर दिया रहता है तो वो वहाँ पे आप कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे तो एड्रेस आ गया, बट बीच में एक लाइन आ रहा है, क्लिक हेयर फॉर सेलेक्ट प्रेफरेंस, मतलब पोस्ट अप्लाइड, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे, कट ऑफ के बेसिस पे आपको वो पोस्ट दिया जाएगा। उस बेसिस पे अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं, क्लिक हेयर फॉर प्रेफरेंस, दिस फील्ड मैटर पर्सन बेसमेंट, यहाँ पे आपको एक बार क्लिक करना होगा ऊपर। ऊपर अगर हम जाएं, नो, ठीक है। चलो अब नीचे जाके हम लोग चेक कर लेते हैं। एक सर्विसमैन वाला भी फिल करना इम्पोर्टेंट है, नो। चलो ऑन क्वालिफिकेशन, अच्छा प्रेफरेंस आपका तब खुलेगा जब आप क्वालिफिकेशन एक फ़िल कर लोगे। चलो फिर मैं करके बताऊंगा क्या हुआ। अब देखो यहाँ पे उसके नीचे आपको आना है तो एड्रेस फिलअप करना है। इस पोस्ट में आपको लाइन 1 स्टेट, पिन कोड, लाइन 2 डिस्ट्रिक्ट, ये सब डालना है। ये एस्ट्रिक मार्क लगा हुआ है, मतलब इन सबको खाली नहीं छोड़ना है। फिर या तो आपका 2 एड्रेस हो सकता है, एक परमानेंट होगा, एक कॉरस्पॉन्डेंस होगा, या अगर आपका दोनों ही सेम है तो इस बॉक्स को आपको टिक करना होगा। जो भी आपने यहाँ फिल किया होगा वो नीचे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। फिर फ़ोटो डालना है एप्लीकेंट का, मिनिमम 20 KB से ज़्यादा और 100 KB से कम होना चाहिए।
और सिग्नेचर का भी 10 KB से ज़्यादा 100 KB से कम होना चाहिए। JPG फॉर्मेट होना चाहिए, JPG, ये याद रखिएगा। फिर यहाँ से आपको चूज़ करना है, आपके फाइल से जाके यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद क्या करना है, हैज़ द कैंडिडेट अटैच इट्स सिग्नेचर एट द अप्रोप्रिएट प्लेस। यहाँ पे क्या करना है आपको, हैज़ द कैंडिडेट अटैच्ड हिज हर फोटोग्राफ एट द अप्रोप्रिएट प्लेस, मतलब क्या कैंडिडेट ने अपने फ़ोटो को और सिग्नेचर को अप्रोप्रिएट प्लेस पे लगाया है। तो आपको यहाँ पे इस बॉक्स को क्या करना है, टिक करना है। वेरिफिकेशन आपको यहाँ जो दिया हुआ है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे डिक्लेरेशन बॉक्स है उसमें आपको टिक करना है। फिर यहाँ से क्या करना है, आपको आगे बढ़ जाना है। तो अभी हम इसको बताएंगे आपके पोस्ट प्रेफरेंस में कैसे कैसे क्या खुलता है, कैसे कैसे आपको फिलअप करना होगा। ठीक है, एक बात मैं और आपको पहले बता देता हूँ। देखिए, एक्चुअली मैंने अभी करके चेक किया था, उसके कारण से मुझे फिर दोबारा फिलअप करना पड़ा। रीज़न ये रहा कि आप लोग को अगर ये देखना हो जो यहाँ पे है ना, क्लिक हेयर फॉर सेलेक्ट प्रेफरेंस, अगर आप यहाँ पे देखो, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, हर एक सेक्शन में आपका दिया हुआ है कि कौन सा फिल आपको कहाँ पे करना है। ये करोगे तो यहाँ पे 10th का है, ये करोगे सेकंड वाला ITI, थर्ड वाला करोगे 12th, फोर्थ वाला करोगे अंडर ग्रेजुएट एंड फिफ्थ वाला करोगे तो पोस्ट ग्रेजुएट। जितने भी क्वालिफ़िकेशन आपके पास हैं ऑलरेडी आप सारा फिल कर लीजिए, उसके बाद ही इस वाले ग्रीन बटन को क्लिक कीजिएगा। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि अगर मान लो आपने बस 10th का ऊपर फिल कर लिया और अगर यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया, दोबारा आपको 12th PG और UG अगर आपके पास है भी तो फिलअप करने का मौका नहीं मिलेगा। वो डायरेक्टली 10th बेसिस पे जितने पोस्ट होंगे उतने को उठा लेंगे। ठीक है, इसलिए आप पहले सारे पोस्ट फिलअप कर लो, उसके बाद इसी को क्लिक करना। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, अब क्या है ना कि जैसे ही आप अपने क्वालिफ़िकेशन को फिलअप कर लोगे, अब फिलअप करने के बाद वो आप ग्रीन वाले बटन पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास पूरी की पूरी पोस्ट कोड की लिस्ट खुल जाएगी। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, पोस्ट नंबर, इधर पोस्ट पास कोड है, इधर पोस्ट नेम है, इधर क्वालिफ़िकेशन, और इधर आपको सेलेक्ट करना है किस बेसिस पे आप सेलेक्ट करना चाहते हो। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट बात अगर आप नोट करो, हर एक सेक्शन लेने के बाद यहाँ पे यस नो आपको मिलेगा। अगर आप नो करोगे तो ये वाला आपका इनएक्टिव रहेगा, अगर आपने यस किया है तभी ये वाला एक्टिव रहेगा। जैसे मैंने ऊपर में क्या लिखा है, सोशल वर्कर के पास आप डू यू हैव 8 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ एज सोशल वर्कर, क्या सोशल वर्कर रहते हुए आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस है कहीं और पे भी? तो मेरे पास नहीं है, तो मैंने यहाँ पे नो किया है। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये नहीं एक्टिव होगा, क्योंकि आपके पास ये है ही नहीं जो उसमें चाहिए, तो वो लेगा ही नहीं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे यस नो का ऑप्शन मिलता है, यस करोगे तभी ये वाला खुलेगा, अदरवाइज़ नहीं खुलेगा। और इसी तरह सारे पोस्ट में दिया गया है, सारे पोस्ट में जैसे यहाँ पे देख लो, हर एक पोस्ट में यस नो यस नो यस नो यस नो है। जिस पे भी आप यस करोगे तो आपको वो खुलेगा, नो करोगे तो वो ऑप्शन नहीं खुलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, अपने अपने हिसाब से आपको क्वालिफ़िकेशन आपका जो भी है वो आपको फिल करना है। उसके बाद आपको अपने प्रेफरेंस के हिसाब से अपने पोस्टेज को चुनना है। ठीक है, अपने पोस्ट को चुनना है। यहाँ पे जैसे आपको लगता है कि पहले आपको ये करना चाहिए तो आपको पहले इसको क्लिक करना है, उसके बाद इसको, उसके बाद नंबर वाइज पे आपको पोस्ट 3 पोस्ट 2 ऐसे प्रेफरेंस को आपको चूज़ करना है। ठीक है, फिर वो स्टेप पूरा कर लेने के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपका एड्रेस वाला सेक्शन है, एड्रेस आपको फिल करना है। एड्रेस के बाद यहाँ 2 तरह के, परमानेंट है, कॉरस्पॉन्डेंस है। अगर आपके 2 एड्रेस हैं, जैसे आप गांव में रहते हो जो परमानेंट है, जो आप शहर में अगर रह रहे हो तो कॉरस्पॉन्डेंस है, तो दोनों अलग अलग भी डाल सकते हो, या फिर परमानेंट को ही कॉरस्पॉन्डेंस भी आप बना सकते हो। तो ये वाला फिल कर लेना है। उसके बाद आपको फ़ोटो और सिग्नेचर करना है 20 KB से, मिनिमम 20 KB, मैक्सिमम 100 KB, इन दोनों के बीच में ही होना चाहिए आपका। चूज़ करना है फ़ोटो आपका सही जगह पे कि है कि नहीं, वो आपको टिक करना है। फिर वेरिफिकेशन करना है, डिक्लेरेशन बॉक्स को क्लिक करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। ठीक है, इतना काम आप लोग कर लेना। अब देखिए, जब आप फ़ोटो और सिग्नेचर का प्रोसेस पूरा कर लोगे, जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो आपको जो पेज खुलेगा उसमें स्टार्टिंग में ऊपर आपका डिटेल्स होगा पर्सनल, जो भी आपने फिलअप किया है। उसके नीचे आपको ये फाइल आएगा। ठीक है, इसमें क्या करना होगा, आपके क्वालिफ़िकेशन जो भी आपने डाले हैं 10 से लेके 12th UG PG सारे, उसके ईयर मार्क्स यहाँ पे तो दिखेंगे। उसके राइट साइड में आप देख रहे हो चूज़ फाइल के ऑप्शंस हैं, आपको अपलोड करना है। ठीक है,
आपको फाइल अपलोड करना है आपके मार्कशीट का, 10th के, 12th का, यूजी का, पीजी का, ग्रीन कलर में। पहले तो आप चूज़ फाइल यहाँ से कर लोगे और उसके बाद ये जो ग्रीन कलर में शाइन दिख रहा है वहाँ पे जाके आपको क्या करना है, अपलोड कर देना है। और उसके साइड में आपको व्यू का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप क्या कर सकते हो, व्यू कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो दिया गया है, हाइट आपको, विड्थ आपको सब कुछ दे दिया है, जेपीजी फॉर्मेट ओनली। आपको फ़ोटो अपलोड करना है, 150 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब पीडीएफ आपको अपलोड नहीं करना है, आपको क्या करना है, फ़ोटो को अपलोड करना है। चलो इतना बात क्लियर है, ठीक है। तो ये सब आप लोग करिए। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम लोगों ने कर लिया, सब कुछ कर लिया, फ़ोटो, साइन, डॉक्यूमेंट सब कुछ अपलोड कर लिया। इन्होंने सबसे पहले वहाँ पे नहीं बताया था कि भाई आप प्रेफरेंस मांग रहे हो। देखो इन्होंने तो प्रेफरेंस मांगा, और प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने प्रेफरेंस नंबर 1 में, प्रेफरेंस 1 में अगर मान लो कोई पोस्ट डाला है, सपोज़ कि मैंने अगर एलडीसी डाला, प्रेफरेंस 2 में मैंने मान लो कि एमटीएस डाला, ठीक है, तो अगर मेरा इसमें ना हुआ, इसका नंबर मैं नहीं ला पाया, अगर मेरा नंबर इसके मुताबिक है तो मेरा सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, ठीक है। प्रेफरेंस का मतलब ये होता है। बट इन्होंने यहाँ प्रेफरेंस का मतलब क्या रखा है पता है, आप वहाँ जितने भी पोस्ट सेलेक्ट करोगे ना, उसमें अगर आपको प्रेफरेंस चाहिए कि अगर इसमें नहीं तो इसमें, इसमें नहीं तो इसमें, इसमें नहीं, उसके लिए आपको हर एक फॉर्म का फ़ी पे करना होगा, ठीक है। जैसे आपने वहाँ पे सपोज़ 4 चूज़ किया, मैंने 4 चूज़ किए थे, तो मेरे 1200 इंटू 4 हो गए, ठीक है, 1200 इंटू 4 4800 हो गए। आपने अगर सपोज़ 2 चूज़ किया तो आपके 2400 हो जाएंगे, 1 किया तो आपके रह जाएंगे 1200। तो यही होता है, आप फॉर्म एक बार फिलअप स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे गलतियाँ पता चलती हैं कि कैसे हमें क्या करना है। तो आपको अगर चारों के लिए अप्लाई करना है तो आपको वो चीज़ करना है, मतलब वहाँ पे चारों अपने प्रेफरेंस को सेलेक्ट कर लेना है। अगर एक के लिए अप्लाई करना है तो आपने क्या करना है, सिंपली बस एक को टिक बॉक्स करना है, जो मैंने आपको पीछे बताया था प्रेफरेंस बॉक्स में कि आपको यस नो चूज़ करना है। जैसे यहाँ पे यस था, यहाँ पे नो था, और यहाँ पे पोस्ट बॉक्स का यहाँ पे टिक वाला खुल रहा था। अगर यहाँ पे नो कर रहे हो तब तो ये खुल ही नहीं रहा था, यस करोगे तब ये खुलेगा। तो मान लीजिए आपने क्वालिफ़िकेशन पूरा किया 4 पोस्ट के लिए, अब चारों पोस्ट में ये खुलेगा। अगर चारों को आप लोग टिक कर देते हो, चारों को आपने टिक किया है, तो आपका जो अमाउंट आएगा वो चारों पोस्ट के लिए आएगा 1200 इंटू 4, ठीक है। अगर आपने एक को चूज़ करना है तो आपने पहले सोचना है कि मुझे इसके लिए चूज़ करना है, और बाकी को यहाँ पे ब्लैंक छोड़ के आ जाना है। सिर्फ एक ही पोस्ट को यहाँ पे क्लिक करना है और बाकी को यहाँ क्या करना है, ब्लैंक छोड़ के आ जाना है। उसके बाद आपको पेमेंट गेटवे पे आना है। पेमेंट गेटवे पे आने के बाद आपको यहाँ पे अमाउंट दिखेगा, यहाँ पे आपका रेफरेंस नंबर ऊपर में रहता है, आपको वो नोट डाउन कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, यहाँ से आपको सबमिट करना है, फिर पेमेंट करना है। पेमेंट आपका रह जाता है तो आपको क्या करना है, जाके दोबारा वहाँ से क्लिक करना है, ठीक है। अब देखिए जब फाइनली आपका फिलअप हो जाएगा तो जैसे ही आप पेमेंट के लिए जाओगे तो पेमेंट के लिए खोलोगे ना, तो आपके पास ये पूरा पेज ओपन होगा। उस पर लिखा हुआ है, जैसे अभी वाटर मार्क दिख रहा होगा भुगतान, इस पर लिखा हुआ है भुगतान हो चुका है, और जब आपका नहीं हुआ रखेगा भुगतान नहीं हुआ है लिखेगा, ठीक है। अभी आप पेमेंट स्टेटस भी देखो, भुगतान हो चुका है, ट्रांजैक्शन आईडी मिलेगा आपको, ट्रांजैक्शन डेट एंड टाइम मिलेगा, एग्जामिनेशन फ़ी मिलेगा, और ऊपर सेंटर दिख रहा होगा मार्टेल स्टेशन, नीचे डिसेबिलिटी। आप इसको नीचे जाके प्रिंट कर लग सकते हो। फॉर्म इस तरीके से हम फिलअप कर चुके हैं, आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अब 1 से 2 दिन में हमारे चैनल पे इस पोस्ट के लिए कुछ वीडियोस भी डलने स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे मैथ्स के, साइंस के, इंग्लिश के और जीके के, कंप्यूटर के, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस के कुछ ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप लोग प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो। अलग से एक भोपाल, एम्स भोपाल का प्लेलिस्ट अब बना दिया जाएगा जो सारे ही पोस्ट के लिए, क्योंकि एक ही एग्ज़ाम होना है हर एक पोस्ट के लिए, तो आप लोग उससे पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए, फॉर्म कैसे फिलअप करना था स्टेप बाय स्टेप मैंने रजिस्ट्रेशन से लेके आपको फुल प्रिंट तक, पेमेंट तक सब कुछ समझा दिया है। पेमेंट आप हर एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, यूपीआई, डेबिट कार्ड, वॉलेट, सब कुछ से आप नेट बैंकिंग हर एक तरीके से पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो आई गेस अभी आपको एक भी इशू नहीं बचा होगा। अगर आप फॉर्म पूरा वीडियो देखने के बाद भरते हो तो आपको किसी भी तरह का कोई भी इशू नहीं होगा, ठीक है। चलो, थैंक यू।